श्री राधे। जय सिया राम। बंधुओं, आज से हम सभी लोक प्रचलित नए साल 2023 में प्रवेश करने जा रहे हैं। लोक प्रचलित इसीलिए कहा है मैंने क्योंकि जो वास्तविक हमारा नया साल नववर्ष नव संवत्सर वो हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार जो आगे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होगा वो हमारा वास्तविक नववर्ष होगा। बंधुओं, मुझे इस नए लोक प्रचलित नए साल पर मुझे इतना ही कहना है क्योंकि ये जो बीता हुआ वक्त 2022 गया है ये हमें बहुत कुछ सिखाकर गया है, बहुत कुछ दिखाकर भी गया है जिसकी शायद हमने पहले कभी कल्पना भी ना की थी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि प्रकृति को समझने वाला ये इंसान शायद अब ये समझ गया कि खुद किसी की मुट्ठी में कैद है। बंधुओं, यही परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है जो अनादिकाल से चला आ रहा है। मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आईं कि रंग मौसम का हरा था पहले, ये पेड़ कितना घना था पहले। रंग मौसम का हरा था पहले, ये पेड़ कितना घना था पहले। जो नया है वो पुराना होगा क्योंकि जो पुराना था वो नया था पहले। ये संसार का नियम है, ये चक्र अनादिकाल से चला आ रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। मैं आप हम सब ने इस गुजरे हुए साल से बहुत कुछ सीखा है, कितनी परेशानियां हमने झेली हैं, न जाने कितनी चीज़ हमने खोई हैं इसमें। मगर हम ऐसा भी नहीं कहते हैं क्योंकि ये जो गुजरा हुआ परेशानी में जो हमने जो अनुभव पाया है इससे कुछ सीखा है, इस अनुभव को अपने अंदर से ना गवाएं और हम ये भी ना गवाएं कि 2023 शुरू होते ही, नया साल शुरू होते ही मानो हमारे समस्त परेशानियां जो अगली साल में थी वो सभी समाप्त हो जाएं। ऐसा नहीं है क्योंकि कहा गया है कि साल कोई भी हो, हर साल काल के वश में होती है। मगर कहा यह भी गया है कि साल चाहे कैसी भी हो, काल के वश में हो, लेकिन वो साल और वो काल तो हमारे नंदलाल के वश में है। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता में ये कहा गया है कि देवी हिंसा गुणमयी मम माया दुर्गया मामी वही प्रपंतते मामा माया वेतांत तरंतते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा जो ये बनाया हुआ, ये जो रचाया हुआ ये चक्र है माया का, इसको व्यक्ति पार पाना इतना कठिन नहीं है क्योंकि जो मेरा मामी मई प्रपंतते, जो केवल और केवल मेरी शरण में आ जाते हैं, मुझे समर्पित कर देते हैं, वो इस माया से पार पा जाते हैं, ते तरंतते, तर जाते हैं। ये हमारी सोच ही होती है कि कुछ देखने का जो हमारा आंखों का जो नज़रिया होता है, इसको हम कभी हम चाहें तो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ सकते हैं और हम चाहें तो अच्छाई में भी बुराई निकाल लेते हैं। हमारा जो ये देखने का जो नज़रिया तरीका होता है, इसको हम बहुत अच्छी तरह से एक बनाएं और मुश्किल हर 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 समय हमारे पास मुश्किलें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, ये वो आती हैं। जिंदगी जीना ये हमें यही सिखाती हैं। हर परेशानी से हमें कुछ न कुछ प्राप्त अवश्य होता है जिसकी शायद हम कभी सोच ना पाएं। बंधुओं, हर मोड़ पर, हर रास्ते पर हमें ये परेशानी आएंगी, हमें ये कुछ न कुछ सिखाएंगी। इस अनुभव को हम गवाए ना, अपने अंदर डालें। हमें ज़िंदगी के हर रंग को गले लगाना ही होगा क्योंकि हम अगर सुख को गले लगाएंगे, दुख को ठुकराएंगे तो हम पछताएंगे, रोएंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे साथ या हमारी ज़िंदगी में हमेशा
सुख ही सुख सुख की प्राप्ति नहीं होती है, कभी दुख कभी सुख, ये दोनों घड़ियाँ होती हैं। जैसे आपको बताएं, एक रात्रि होती है, एक शोभा होती है। ये जो दोनों होता है, हमें एक प्रकाश देता है, एक अंधकार देता है। उसी तरह हमें परेशानी और दुख, ये सब चलने वाली घड़ी होती हैं, आती हैं जाती हैं। अगर ये ना हो तो व्यक्ति को ये एहसास ही नहीं होगा कि कब क्या करना चाहिए क्या नहीं। भगवान इस चीज़ को स्वतः ही बताते हैं कि कृष्ण राम सब भगवान हुए, उन्हें भी ये परेशानियां झेलने का और सुख का प्राप्त हुआ। तो अब हम इंसानों का तो चलता ही क्या है। और बंधुओं, जो हमारा ये विश्वास होता है ना हर किसी के ऊपर, हमें विश्वास उस परम पिता परमात्मा पे विश्वास होना चाहिए जो श्री कृष्ण, हमें हमारा जो श्री कृष्ण पर विश्वास है उसको कभी टूटने बन देना। वो हमें कहीं ना कहीं से ज़रूर ढूंढ निकालेंगे और हम पर कृपा अवश्य करेंगे। ऐसे ही कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम।